हमारे मुल्क में ऐसे कई अफराद हैं जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, वो लावारिस होते हैं। तो सोचिए मरने के बाद इनके लावारिस नाशों का क्या होता होगा, कौन इनके आखिरी रसूमात अंजाम देते होंगे। कई एक नाशें बगैर किसी मजहबी शिनाख्त के आखिरी रसूमात अंजाम दिए जाते हैं। ऐसे में मुसलमान लावारिस नाशों की शिनाख्त करते हुए इनकी तदफीन का इंतजाम करने के लिए शहर हैदराबाद के इदारे सियासत मिल्लत फंड ने 2003 में ये बेड़ा उठाया और आज तक तकरीबन 5800 मुस्लिम लावारिस मैयतों की तदफीन अमल में लाई गई। पूरे मुल्क में यह एक वाहिद इदारा है जो इस तरह के काम अंजाम दे रहा है। सियासत मिल्लत फंड की जानिब से शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई कब्रस्तानों में जगह हासिल करते हुए इन लावारिस नाशों की तदफीन अमल में लाई जाती है। अफजलगंज में वाक़ कदीम कब्रस्तान जो दरगाह तकिया हजरत जानुल्लाह शाह कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तहत है, तकरीबन यह कब्रस्तान बहुत बड़ा है, जिसमें सियासत मिल्लत फंड की जानिब से 800 मुस्लिम लावारिस मैयतों की तदफीन अब तक अमल में लाई गई। कब्रस्तान के एक हिस्सा जो तकरीबन 2500 गज पर मुश्तमिल था, उस हिस्से को हासिल करते हुए लावारिस मुस्लिम मैयतों की तदफीन अमल में लाई गई, जिसे यहाँ के मुतवली की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रातों रात तमाम खबूर को मस्मार कर दिया गया और इस जगह पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने के लिए वक्फ बोर्ड के कुछ बदउनवान ओहदेदारों के जरिए इजाजतनामा भी हासिल कर लिया गया है। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला सियासत मिल्लत फंड को दी। फौरी तौर पर यहाँ जारी कामों के खिलाफ सियासत मिल्लत फंड की टीम ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से नुमाइंदगी की और उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते दौरा किया और कार्रवाई का तयक़ुन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उसके बरक्स मुकामी अफराद का कहना है कि मुतवली जो कब्रस्तान पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर का मनसूबा बना रहे हैं, इसमें इनके हमरा वक्फ बोर्ड के ओहदेदार और सियासी कायदीन की पशपनाही भी हासिल हो रही है। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह भी कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। ये कब्रस्तान के खबूर के सौदागरों का मानना था कि लावारिस मैयतों की तरह इनकी खबरें भी लावारिस हो गई हैं। इनका कौन पुरसाने हाल है, कोई खबूर पर फातिहा ख्वानी के लिए भी नहीं पहुंचता। किसे पता चलेगा, यही सोचकर इस जगह पर नाजायज कब्जा किया गया और इस पर तामीर का मंसूबा बनाया गया। इस मौके पर एक शेर अर्ज करते हुए आगे की खबर पेश करूंगा। 2 गज जमीन से ही मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज जमीन से ही मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। इसका मतलब है जीते जी जमींदार नहीं थे, मरने के बाद अल्लाह के हुक्म से सियासत मिल्लत फंड ने इन्हें मौत के बाद जमीन का मालिक बना दिया। तो ये कौन होते हैं इन जमींदारों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले? सियासत मिल्लत फंड इस कब्रस्तान में मुदफिन तमाम मरहुमीन की इस 2 गज जमीन की मिल्कियत की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करता रहेगा और इस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर होने नहीं दिया जाएगा। पेश है इस खुसूस में सियासत मिल्लत फंड के नुमाइंदे जो लावारिस मुस्लिम मैयतों की तदफीन अमल में लाते हैं, जनाब जाहिद हुसैन के ख्यालात। साथ ही उस्मान अल हाजरी सदर वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी और सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक के कब्रस्तान की इन्हदामी कार्रवाई पर अपने ख्यालात। इस सब वाक़े पर मैं शहर हैदराबाद के बाशऊर मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ऐसे मुतवली सियासी कायदीन और वक्फ बोर्ड के रवैये पर क्या रद्दअमल पेश करते हैं, कमेंट के जरिए हमें और सियासत के नाजरीन को जरूर वाकिफ करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। जब इस बात की इत्तला मिली कि मुस्लिम मैयत जो लावारिस होती हैं उनको जलाया जा रहा है, तो सारे शहर में एक किस्म की बेचैनी पैदा हो गई। कब्रस्तान जानुल्लाह शाह पहुँचे। यहाँ नईम भाई के वालिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब यहाँ के सरपरस्त थे और हज़रत आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह सदर थे। इसमें कितने ऐसे लावारिस लाशें दफन? हाँ, तो इन दोनों हजरात की सरपरस्ती में आली जनाब जाहिद अली ख़ान साहब की हिदायत पर नईम भाई और कलीम भाई जो मोइनुद्दीन साहब के दोनों साहबजादे हैं, उन लोगों के ताउन से मैंने 700 मैयतों से ज़ायद तदफीन की है। और जिस वक़्त ये लोग आ गए और उन्होंने कहा कि आपको हम अब इजाज़त नहीं देते, तो मैं निज़ामुद्दीन अकबर साहब करने गया था, तो उन्होंने कहा कि वो लोग नमाज जुमा मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि तदफीन की इजाज़त दो। लेकिन फिर जब मैं दोबारा उनके गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग नमाज जुमा ही को मेरे पीछे जो पढ़ते थे नहीं आ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, और मेरे को ये शर्फ हासिल है और नईम भाई गवाह हैं,
इनकी सरपरस्ती में जो मैंने काम किया है, एक मैयत भी बग़ैर बगली पत्थर के मैंने दफन नहीं की है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम खोदेंगे तो आपको बगली पत्थर नज़र आएंगे और वहाँ पर जो है उनका जो है हड्डियाँ वगैरह भी आपको दिखाई देंगी। और चुनांचे आप यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं, ये भी ख़बरें हैं, देखिए आप, इसमें भी जो है मैंने तदफीन की है। और यह सिलसिला वहाँ तक चला गया और इस सिलसिले को ख़त्म करने के बाद हमारे को यहाँ से रुखसत कर दिया गया। एडिटर जाहिद अली ख़ान साहब ने कहा कि दूसरे क़ब्रिस्तान में चले जाओ। एडवोकेट आज यहाँ पर आना हुआ, ये अफजलगंज के सामने जो लाइब्रेरी के सामने जो क़ब्रिस्तान है, इससे पहले हमारे क़ायद उस्मान अल हाजरी साहब ने जो आवाज़ उठाई थी, उसके बाद यहाँ पे वक्फ बोर्ड चेयरमैन आने के बाद यहाँ पे जो है इंक्वायरी वगैरह भी एक FIR भी वगैरह भी कराए बल्कि मालूम हुआ। देखिए एक प्राइम प्रॉपर्टी इस तरीके से जो है, जो यहाँ पर हमारे जो उस्मान अल हाजी साहब बता रहे थे कि सियासत वाले जो है यहाँ पे जो लावारिस लाशों को यहाँ पे तदफीन करते थे, तो आज देखिए हालत इस तरीके से है। आज से कुछ दिन पहले गंदमगुड़ा ख्वाजागुड़ा में मैं ख़ुद भी मौजूद था, एक मुस्लिम मैयत को लेके जाके शमशान घाट में तदफीन मतलब वहाँ पे दफना दिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इतनी जगह रहने के बाद ये जो डेवलपमेंट को दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे जो वफ़ एक्टिविस्ट, हमारे जो यहाँ हैदराबाद के जो उस्मान अल हाजी जो माने जाते हैं खाफिजात, ये इसके ऊपर एक अच्छी इंक्वायरी बिठाएँ और ये जो है मुतवल्लीशिप, जो पहले के जो अगर डिस्प्यूट है मुतवल्लीज़ में, तो वो पहले के जो है मुतवल्लीज़ को अगर आप जो है ख़ारिज कीजिए और जो नए मुतवल्लीज़ हैं उनको, हाँ, और ये जो पोल्स जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पोल्स वगैरह भी तोड़ दिए गए हैं, तो ये एक नॉन बेलेबल सेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक सिटी के जो पोल्स को तोड़ दिया गया है, उसके ऊपर भी यहाँ पे हम जाएंगे। अभी हम पुलिस स्टेशन, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। जो वो तोड़ दिए हैं, ये नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंडर में आता है। अल्लाह बरकातहू। इदारे सियासत की जानिब से कब्रिस्तान जानुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में कई साल से यहाँ पर लावारिस मैयतों की तदफीन अमल में लाई गई। आखिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े यानी मिलत के हमदर्द यहाँ पर मुफ्तियान कराम यहाँ पर आकर उन लावारिस मैयतों की नमाज जनाजा पढ़ाए और तकरीबन 700 साढ़े 700 के करीब लावारिस मैयतों की तदफीन में अमल में लाई गई। इसमें यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रिक के पोल्स तकरीबन 35 जो पोल्स इलेक्ट्रिसिटी की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे डाले गए थे, देखिए पूरे तोड़ दिए। यहाँ पर ये कितना बड़ा जुर्म है, कौन कर रहे हैं, क्यों है पीछे, कैसा बिल्डर को ये दे दिए ज़मीन, ये डेवलपमेंट के वास्ते कैसा देते हैं। मैं 5-6 दिन पहले जब चेयरमैन को यहाँ पे लाया था, चेयरमैन बोले कि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ पूरे जो इसमें मुलविस है, मुतवल्लियाँ जो बग़ैर मुतवल्ली के नहीं होता, और पीछे उनके ऊपर जो बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना तो ठीक है, करेंगे। एक आदमी के ख़िलाफ़ FIR करे, वो भी ऐसा ढीला ढाला कंप्लेंट करे कि उसके ऊपर ना उन्हें रिमांड होता है, ना उसके ऊपर खाली इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही केस क्लोज किया जाता। ये मुलविस है, वक्फ का इंस्पेक्टर भी उसमें मुलविस है। ये किस तरह से, देखिए पूरे ये खबरें हैं इदारे सियासत की जानिब से। देखिए ये देख सकते हैं, पूरे बगरी पत्थर लगे हुए, पूरा वहाँ भी देख सकते हैं आप, सामने भी देखिए, वो भी पूरा देखो, मकबूल खोदो वहाँ पे, देखो, देखिए पूरा ये पूरे सेलू के पत्थर जो ना इदारे सियासत की जानिब से ये जो तदफीन अमल में बाज़ाब्ता जाहिद हुसैन साहब यहाँ पर जिम्मेदारी लेके पूरा काम किए। देखिए ये बगली पत्थर की, मेरे साथ हमारे शकील साहब एडवोकेट है, अशफाक खान साहब है, हमारे साथ साजिद खान है और हमारा खलील मियाँ है। देखिए ये पूरे पत्थर, ये खबर है, ये पूरा ऐसे 750 के करीब खबरों को मिटा दिया गया। ये किस तरह से, ये जुल्म नहीं है। ये देखिए इलेक्ट्रिक के पोल्स जो गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए थे वो भी तोड़ दिए पूरे। देखिए खुला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये गवर्नमेंट के नहीं है, ये नुकसान के लिए परमिशन क्यों दी? कोई परमिशन ही नहीं है यहाँ पर, किसी के परमिशन के बगैर ये काम हो रहा है। मकबूल अल हाजरी देखिए हमारे साथ, देखिए ये खबर को देखिए, ये खबर को देख सकते हैं आप लोग। ये खबरों के अंदर ये खबर के इस तरह से मिटा के यहाँ पर मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऐसा बना जाता, बोलिए बोल रहे हैं बार बार। उसके बावजूद भी चेयरमैन को या वहाँ के जिम्मेदारों को कोई यानी इस सिलसिले में हो भाई, क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती, कई केसेस पुलिस की जानिब से क्लोज कर दिए गए। ये क्या है यहाँ पर, देखिए ये खबरों का ये हाल है। लावारिस उनके अम्मा बा के, तुम्हारे बिल्डर जो भी है, डेवलपर जो भी है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर मुलविस है, उनके अम्मा बा के खबरों पे काट लो। ये किस तरह से जुल्म ने तो और क्या है।
इसके खिलाफ हम इंतबा दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड पे बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। याद रखिए, पूरे ऑल पार्टीज के साथ लेकर ये जिम्मेदारी है। देखिए ये किस तरह से, ये देखिए खबर को देखिए, ये आप 1 2 3 पत्थर, ये 3 पत्थर देखिए, ये 3 पत्थर ये कई के आप सब समझ सकते हैं। जो भी मुसलमान है मालूम है उसको, ये 3 पत्थर कई के रहते, बगली के पत्थर है ये। इस तरह से ये हो रहा। वो मुतवल्लियाँ जो है, जो कल्प्रिट्स है, उनको गिरफ्तार करना अब तक नहीं करे। अब तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली इन्वेस्टिगेशन हो रहा बोल रहे हैं पुलिस कोई। और वक्फ बोर्ड की जानिब से जो कंप्लेंट दिया गया, पूरा बिल्कुल ऐसा कंप्लेंट दिया गया। ये क्या है? ये बगली है पत्थर की जी, लावारिस। ये लावारिस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम खबरस्तान में ठहरे अफजलगंज। ये लावारिस बाड़ियों के बगलियाँ हैं। ये हम लोग दफनाए थे पूरे, मैं जाहिद भाई, हमारे नईम साहब, सदर साहब के इसमें आके हम दफनाए थे पूरा, सब फतरे वतरे पूरे डाल के। कितने साल पहले दफनाए थे आप लोग? अब हम लोग दफना के देखो साहब 8 साल हो गए, 8 साल से भी बढ़ गए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्रस्तान जानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जो अफजलगंज में वाक़ है, ये ख़दीम क़ब्रस्तान है और बहुत ज़माने से यहाँ तदफीन समझिए कि होती रही है। और सबसे अहम बात यह है कि इदारे सियासत की जानिब से अब तक वहाँ 700 लावारिस मैयतों की तदफीन हुई है। अफसोसनाक पहलू यह है कि उस क़ब्रस्तान को पूरा साफ़ कर दिया गया, मुसत्ते ज़मीन नज़र आ रही है, क़ब्रें अंदर दबा दी गई है। और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब भी विज़िट करे, दूसरे लोग भी विज़िट करें, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि खाली एक टुई फुई FIR कर दिया गया। ये चुटपुटियाँ खेलने का काम करके लोगों की आँखों को समझिए कि ठंडा करने की जो कोशिश है, ये कोशिश की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। बुनियादी बात यह है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन को चाहिए कि वो पुलिस स्टेशन में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है या कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, वहाँ अपने CEO को भेजाएं। CEO खुद DSP है, CEO खुद IPS ऑफिसर है, CEO खुद IPS ऑफिसर है। अब वो नहीं भी जा सकते तो आप जाके बैठे कि इमीडिएट गिरफ्तार करो, ये ख़बरों को कैसे मिसमार किया और कैसे ज़मीन पूरी लेवल कर दिया। ये बहुत घिनौना जुर्म है। इनकी ख़बरों पर तो समझिए कि सुव्वर नाचेंगे अगर ख़बरस्तानों की हुर्मत का समझिए कि हुर्मत को पामाल करेंगे। इस्लाम में क्या है साहब, कोई खबर को देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है हुर्मत ख़ुबूर के ताल्लुक़ से कि ख़बर पर बैठना, ख़बरस्तान में दुनियावी गुफ्तगू करना, ये बातें तो छोड़ दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक तरफ आग समझिए लगी हुई है और दूसरी तरफ रास्ता ख़बरस्तान में से है, तो तुम आग में से चले जाओ, लेकिन क़ब्रस्तान में से अपना रास्ता मत बनाओ। अफसोस की बात है कि ख़बरें तोड़कर वहाँ टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, माल बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। इनकी क़ब्रों पर तो सुव्वर समझिए कि गिलाज़त करेंगे और अल्लाह इनको समझिए ख़बरों में इनकी फसलियों को दबोच देगा जब इनको पता चलेगा कि हम दुनिया में क्या कर किया है। ख़बरों की बड़ी हुर्मत है और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और तमाम स्टाफ के लिए सिर्फ़ एक बात कहूँगा मैं, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं और जिस मुकाम पर बैठे हैं, खुदारा